हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं हम एजुकेशन की जो वीडियोस वगैरह बनाई है। अब मैं आज आपको बताऊंगा कि जो 21 मार्च 2023 को जो मैथ्स का पेपर होने वाला है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट हम पढ़ें, किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें, क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो थोड़े से टाइम के अंदर ही हम उस चीज़ को गेन कर सकें, एटलीस्ट पास तो हो सके। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि क्लास 10th का मैथ्स का जो 4 चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, चैप्टर 1 2 3 4, इट मीन्स कि वो रियल नंबर है, पॉलिनोमियल्स है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये चारों चैप्टर बहुत इजी हैं, इनको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद में आपका चैप्टर 5 और 7 है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री है। तो ये चैप्टर्स फॉर्मूले पे बेस्ड हैं और ये भी बहुत इजी चैप्टर्स हैं आपके। 14 और 15 चैप्टर जो स्टेटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड और 15 प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर भी आपके बहुत इजी हैं। तो इट मींस कि ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन बहुत इजी है, तो इसको तो एटलीस्ट हमें अच्छे से करना ही करना है। फिर इसके बाद में आप ये देख रहे हैं कि मैंने कुछ चैप्टर्स यहाँ लिखे हैं एक अलग कॉलम के अंदर। चैप्टर 8 और 9 हमारा चैप्टर 8 9 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, एप्लीकेशन इन ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर 4 एक्सरसाइज है। और चैप्टर 9 के अंदर हमारी एक ही एक्सरसाइज है जिसमें 16 क्वेश्चन है। तो इनके एटलीस्ट आपको फॉर्मूले तो अच्छे से करने ही है। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है उससे रिलेटेड आप देखते हैं कि साइन कॉस टेन के अंदर से है, तो उसका कुछ फॉर्मूला या कुछ चीज तो आपने लिखनी ही है जिसमें आपको 1 मार्क तो मिल ही जाए एटलीस्ट फॉर्मूले का। फिर इसके बाद में आता है चैप्टर 12 और 13, ये एरिया रिलेटेड टू सरफेस और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका चैप्टर्स है जिसके अंदर सारा आपका कोन, क्यूब, सिलेंडर, क्यूबॉइड, सॉलिड, इनका फॉर्मूला है इसके अंदर, जिसमें मर्ज होकर के आपको वॉल्यूम और ये सब कुछ बताना पड़ता है कि एरिया क्या है, और कुछ फिगर भी ड्रॉ आएगी आपके पास में, उसका भी बताना होगा आपको। और इसके अंदर सबसे ज्यादा है सेक्टर के क्वेश्चन जो चैप्टर 12 के अंदर है। एक वॉच वाला क्वेश्चन है, उसे अच्छे से करके जाइएगा आप। जो वॉच का है कि आपको एरिया और सेक्टर बताना पड़ेगा कि कितना जो स्वैप करेगा एरिया, वो भी इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर आते हैं चैप्टर 6 और 10 के अंदर। चैप्टर 6 और 10 ज्योमेट्री का पोर्शन है, ये ट्रायंगल का चैप्टर है और ये सर्कल का चैप्टर है। ट्रायंगल का चैप्टर्स आपका बीपी मतलब जो थ्योरम्स है इसके अंदर, वो थ्योरम आप अच्छे से कर लीजिएगा चैप्टर 6 के अंदर। चैप्टर 10 के अंदर जो आखिर का क्वेश्चन है जिसके अंदर साइड बतानी है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चैप्टर्स मैंने आपको अलग अलग कॉलम्स में करके बताए हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं कि हाँ क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये जरूर करिएगा कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो उस क्वेश्चन पेपर के जो 20 क्वेश्चंस हैं उनको आप स्टार्टिंग के जो उसमें क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आप हल्के से डॉट लगा लीजिए, जो आपको पता हो कि हाँ इसका ये आंसर है, क्योंकि बाद में आप उसको आसानी से लिख सकें। असल में क्या होता है, बच्चों को लास्ट में टाइम नहीं मिल पाता है और इन्हीं 20 क्वेश्चंस के अंदर वो बहुत ज्यादा टाइम अपना खर्च कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमें एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना हमको। अगर हमने ज्यादा टाइम दिया तो वो फिर हमारी टाइम जो है बाद के क्वेश्चंस के लिए नहीं बचेगा, और जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो रह जाते हैं हमारे। तो हमें सारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, और एटलीस्ट अगर जो नहीं आता है उसको हमने बाद में करना हो, जो सबसे पहले आते हैं हमें, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 पेजेस हैं वो आपने बहुत अच्छे से करने, अपने आंसर शीट के 3 पेजेस बहुत अच्छे से करने, क्योंकि जब एग्जामिनर जो भी है वो चेक करे आपका क्वेश्चन पेपर को, तो उसे लगे कि हाँ बच्चा बहुत अच्छा है, सिंसियर है पढ़ने में, तो वो मार्क्स देते चले जाते हैं। और फिर बाद में भी अगर थोड़ी बहुत भी कमी होती है तो उस पर भी वो मार्क्स दे देते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चंस को लिखें ही ना, और मतलब क्वेश्चन के आंसर को लिखें ही ना, देखें ही ना बिल्कुल भी। तो थोड़ा बहुत जरूर अटेम्प्ट करें उस क्वेश्चंस को, और उसके बारे में जो भी जानते हैं उस क्वेश्चंस के बारे में तो आप जरूर उसके लिए लिखें। तो आपको सबसे पहले हर एक चैप्टर्स पता होना चाहिए कि मेरा ये वाला क्वेश्चन जो आ रहा है वो इस चैप्टर का है। अगर मान लीजिए एपी का क्वेश्चन आया कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 5 का है मैथ्स की बुक का। अगर ट्रिग्नोमेट्री का आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये उस चैप्टर का है। स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है तो हाँ 14 चैप्टर का है, उसके अंदर ये क्वेश्चन है। तो आपके लिए ये सबसे ज्यादा इजी है। तो मैं आपको
बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आई होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।